अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जापान के साहिल पर दुनिया की सबसे बड़ी वहील मछलियां क्यों निकल कर आ गईं? दुनिया से 100 साल आगे चलने वाले जापान ने इन 14 दिनों में कैसी कैसी कुदरती आफतों का सामना किया। जल्जलों से जमीन फट गई और घर जमीन में धंस गए। लाल बादलों का छा जाना और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस का सच होना, ये तमाम मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे और दिखाएंगे जापान के लोगों का रहन सहन, कल्चर, खाने और मशहूर मकामात। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, जापान मशरकी एशिया का एक मजबूत तरीन मुल्क है जिसके 14,121 छोटे बड़े जजीरे भी हैं। ये पाकिस्तान से रकबे और आबादी के लिहाज से आधा है, यानी इसका कुल रकबा 3,77,975 किलोमीटर और आबादी सिर्फ 13 करोड़ के करीब है। ये एशिया का वो मुल्क है जिसका 75% रकबा सिर्फ पहाड़ी इलाकों और जंगलात पर मुश्तमिल है। आखिर क्या वजह है कि इन 2 हफ्तों में यहाँ एक के बाद एक आफत आ रही है? ये वो जापान है जहां लोग अब सोने से भी डरते हैं, क्योंकि इन 14 दिनों में 900 मर्तबा जल्जले आ चुके हैं। ये जल्जले समुंदर से शुरू होकर आबादी की तरफ बढ़े और लोगों की जिंदगी में एक खौफ पैदा कर दिया। जो इलाके समुंदर के करीब हैं, वहां के लोग बताते हैं कि समुंदर से आने वाली अजीबो गरीब आवाजें हमें सारी सारी रात सोने नहीं देती। ऐसा फील होता है जैसे जमीन हर वक्त हिलती रहती है, घरों का सामान टूट फूट का शिकार हो रहा है और पंखे हिलते रहते हैं। असल खौफो हिरास तो तब फैला जब समुंदर ने अपना राज उगल कर बाहर रख दिया। पूरी दुनिया में वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि जो वहील मछलियां समुंदर की गहराइयों में रहती हैं, वो कैसे साहिल समुंदर पर आ गईं। ये मछलियां समुंदर का सबसे बड़ा जानवर हैं। इनका वजन हजारों टन होता है, मगर अब ये जापान के साहिल पर बेचैन नजर आ रही हैं। माहिरीन हैरान हैं कि क्या ये समुंदर में आने वाले जल्जलों की वजह से है या समुंदर की बहुत बड़ी तबाही का राज है। इसी दौरान एक खौफनाक वीडियो सामने आई जिसमें देखा गया कि पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुंदर में घिरा, जिससे 200 मीटर ऊंची लहर मेगा सुनामी ने जन्म लिया और ये लहर 9 दिनों तक समुंदर में ठाठे मारती रही। माहिरीन का कहना है इसकी वजह जमीन का फटना और ग्लेशियर्स का पिघलना है। इस वक्त जापान में अलर्ट जारी है। हुकूमत और आवाम खौफज़दा है कि किसी भी वक्त सुनामी आ सकता है। जापान में आने वाले जल्जलों से कई किलोमीटर तक मैदानी इलाके और आबादियों की जमीन फट गई है। जापान के घरों को और शॉपिंग मॉल्स को लरसते हुए और घरों के और शॉपिंग मॉल्स के सामान को घिरते हुए पूरी दुनिया ने देखा। बेशुमार घर टूट गए और गाड़ियां भी उलट गईं। नाज़रीन, इसके साथ साथ गहरे खौफनाक बादल आसमान पर ऐसे खौफ तारी कर रहे थे कि अभी कोई आसमानी आफत आने को है। ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का अजाब है और क़यामत की निशानियों में से निशानियां हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक जल्जले ज्यादा ना हो जाएं। और आप देख रहे हैं कि ये सब निशानियां आज हकीकत होने को हैं। नाज़रीन, जापान वो मुल्क है जो दुनिया से 100 साल आगे चलता है। यहाँ हर चलता फिरता इंसान एक टेक्नोलॉजी है। ये लोग इंतहाई पुरअमन और मुखलिस होते हैं। जापान के लोग असूलों के तहत चलते हैं। आपको पूरे जापान में हत्ता के देहाती इलाकों में भी कचरा देखने को नहीं मिलेगा। दुनिया की तेज तरीन ट्रेन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की हर छोटी बड़ी चीज में जापान पूरी दुनिया से आगे है। यहाँ की बनी हुई चीजें आने वाली नस्लें भी इस्तेमाल करती हैं। नाज़रीन, चलिए अब हम जापान के चंद एक खूबसूरत मकामात पर नजर डालते हैं। माउंट फूजी यहाँ की शान है। ये खूबसूरत पहाड़ जापान का सबसे बड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ की सबसे ऊपर वाली चोटी बादलों से भी ऊपर होती है और सारा साल बर्फ से ढकी रहती है। ये पहाड़ सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर और मारूफ है। इसकी मुख्तलिफ मौसमों में
मुख्तलिफ किस्म की नौयत और खूबसूरती को लोग कैमरे में कैच कर लेते हैं। लोग इसके ऊपर भी चढ़ते हैं। नाजरीन, येलो स्प्रिंग रोड ये एक ऐसी सड़क है जहां गाड़ियां नहीं चलती, सिर्फ लोग चलते हैं। इस सड़क के इर्द गिर्द पीले रंग के दरख्त लगाए गए हैं जो इंतहाई खूबसूरत हैं। ये रोड बहुत खूबसूरत है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। रोजाना यहाँ हजारों की तादाद में लोग घूमने फिरने और खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। जापान में कई 100 साल पुराने टेम्पल्स आज भी मौजूद हैं जो कि जापानियों की पुरानी सकाफत और विरसा है। ये तमाम टेम्पल्स मौजूदा वक्त में सयाहों का मरकज हैं। ये लोग जापानीज जुबान बोलते हैं जो कि यहाँ की कौमी जुबान है। इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। यहाँ चलने वाली करेंसी जापानीज येन है। लोग ज्यादातर अपना बिजनेस करते हैं और खुशहाल हैं। यहाँ लोगों की फीकस आमदनी 54,677 अमेरिकन डॉलर्स हैं, जिससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये लोग कितने खुशहाल हैं। जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो सिटी है जो दुनिया का जदीद तरीन शहर है। ये शहर बहुत खूबसूरत है। यहाँ का टोक्यो टावर काफी मशहूर और मारूफ है। ये वही शहर है जहाँ दुनिया में सबसे पहले होटल्स में वेटर्स की जगह रोबोट्स को रखा गया था। ये लोग खाने में फास्ट फूड और सी फूड बहुत पसंद करते हैं, लेकिन खाने के बाद गर्म पानी का कहवा जरूर पीते हैं। यहाँ लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल से भी ज्यादा है और हजारों ऐसे हैं जिनकी 100 साल से ज्यादा है। जापान में मोटा होना नापसंद किया जाता है, इसलिए लोग अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखते हैं। जापान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहां फहाशी, शराब और दुनिया का हर बुरा काम शरेआम होता है। हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। जापान में दुनिया की सबसे मसरूफ तरीन ट्रेन चलती है। एक वक्त में हजारों लोग ट्रेन का सफर करते हैं। पुलिस वाले पैसेंजर्स को धकेल धकेल के ट्रेन के अंदर दाखिल करते हैं। ये यहाँ का रोजाना का मामूल है। जापान के आइलैंड्स बहुत खूबसूरत हैं। साफ और नीला पानी सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। गर्मियों में यहाँ गैर मुल्की सयाहों की बहुत बड़ी तादाद होती है। नाजरीन, जापान का इशिमा ओहाशी ब्रिज पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है, जिसको दुनिया के हर शख्स ने तकरीबन सोशल मीडिया पर देखा होगा, जो जमीन से सीधा आसमान की तरफ जाता नजर आता है और गाड़ियां भी ऊपर नीचे आती जाती नजर आती हैं। दुनिया ये सोचती है कि गाड़ियां कैसे इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ती हैं। दरअसल ये ब्रिज बहुत लंबा है और थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाता है। नीचे खड़ा इंसान जब इसकी तस्वीर लेता है तो ऐसे लगता है जैसे ये ब्रिज जमीन से सीधा ही ऊपर जा रहा हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया की पहली हैंगिंग ट्रेन भी जापान में चलाई गई, जो पुलों के नीचे चलती है। ये ट्रेन दूसरे मुल्कों में आने वाला फ्यूचर है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि जापान दुनिया से 100 साल आगे चलता है। नाजरीन, जापान में आपको दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन इस बात को भी मत भूला जाए कि जापान के लोग तिब्बी मुआवजे को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये लोग देसी जड़ी बूटियों के जरिए अपना इलाज करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। यहाँ के लोग ज्यादा मेडिसिन को यूज नहीं करते, इसलिए ये लोग आज दिन तक फिट फाट हैं। और जापान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा उम्र रसीद लोग पाए जाते हैं। जापान में तालीम का निज़ाम इंतहाई जबरदस्त है। यहाँ के बच्चे ज्यादातर जापानीज जुबान में ही तालीम हासिल करते हैं। जापान में रोड्स इंतहाई जबरदस्त हैं। जापान ने अपने देहाती इलाकों तक भी बेहतरीन रोड्स की सर्विसेज मुहैया की हुई है। यहाँ बस ट्रांस, ट्रेन और मेट्रो का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। दुनिया की तेज तरीन ट्रेन जो 1 घंटों में कई 100 किलोमीटर का सफर तय करती है मौजूद है। यहाँ के लोग ट्रेन का सफर ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी जापान के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।